नमस्ते भारत। चिराग पटेल फिर से आज किसान पाठशाला से बाम्बू फार्मिंग के लिए आए हुए हैं। एक फार्मर मित्र है जिन्होंने बांस जो है वो लगाया हुआ है तकरीबन 1 या 1.5 एकड़ के आसपास में, और यहाँ पर इन्होंने अलग अलग पैटर्न में चीज़ें की हुई है। जैसे अगर आपको कहूँ तो ये अंतर जो उन्होंने रखा हुआ है ये 12 का डायामीटर है। उसके बाद दूसरा अंतर जो ये रखा हुआ है ये 8 फीट का डायामीटर रखा हुआ है। फिर रिपीट 12, फिर रिपीट 8। ये देखिए, ये फिर रिपीट हो गया 12 का, और उसके बाद जो रिपीट है वो 8 का, फिर 12, फिर 8, फिर 12। इस तरीके से ये ग्राफ पे लगाई हुई ये चीज़ें। और ख़ास देखने की चीज़ जो है वो ये है कि जिस फार्म पे हम अभी खड़े हैं उसमें ढलाव नीचान जो है वो पीछे की तरफ में है। ये हिस्सा ऊपर है और आगे जाते जाते वो हिस्सा पीछे की तरफ में है। तो ड्रिप इरिगेशन से यहाँ पर वाटरिंग हो रही है। यहाँ पर मैं जो फार्मर है वो अवेलेबल नहीं है देवा भाई करके, तो उनको कहना भी चाहूँगा कि हम ड्रिप इरिगेशन से अगर कभी भी बांस को लगाए तो हम ये सिर्फ ध्यान रख ले कि हम सिंगल लाइन ना लगाए, उसके साथ साथ में वाटरिंग के लिए ड्रिप इरिगेशन सिंगल के जगह पर हम 2 लाइन जो है लगाए, एक प्लांट के लेफ़्ट साइड में, एक प्लांट के राइट साइड में, ताकि जो पानी है वो बांस को जितना चाहिए वो पूरी मात्रा में मिल सके। और जब भी आप फार्म पे आओ तो एक बार देखिएगा, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं फार्म पे, वहाँ पे बांस की जो साइज़ है वो छोटी दिखती है। और यही लेवल धीरे धीरे बाहर जैसे जाते हैं, हम पीछे की तरफ में जाते हैं, वो ढलान जो है नीचे की तरफ में होने के कारण वहाँ पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा मिल रही है। ड्रिप इरिगेशन में पानी सब जगह पर समान एक जैसा ही मिलता है, लेकिन जब हम ड्रिप को बंद करते हैं उस समय जितना भी पानी पड़ा रहेगा पाइप के अंदर में, वो पानी ढलान के हिसाब से ही लॉन्चिंग होता है। तो पीछे जाते जाते वही चीज़ जो है वो बढ़ रही है, और वहाँ पर बांस जो है वो ग्रोथ लेवल के हिसाब से बढ़ा हुआ है। और ये 12-8 के डिस्टेंस पे लगाया हुआ है, और नज़दीक पे 6 पे लगाया हुआ है। बांस के अंदर में शायद ये वैरायटी जो है ये टिश्यू कल्चर बेस है। तो टिश्यू कल्चर बेस में ख़ास देवा भाई ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम टिश्यू कल्चर की कोई वैरायटी लगाए तो उसके अंदर में पानी का स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पानी का स्ट्रेस लगने के कारण उसमें प्रीमेच्योर फ्लावरिंग की समस्या आने का चांसेस रहती है। तो ख़ास गर्मियों के सीज़न में देखिएगा इसमें पानी कहीं पर भी कम ना होवे। और जिस किसी फार्मर को भी बांस लगाना है वो ये समझ के ही चले कि कोई भी टिश्यू कल्चर वेराइटी हम लगाए तो उसके अंदर में पानी हमें नियमित तौर पे देना पड़ेगा। यदि हम पानी नियमित तौर पे देते हैं तभी जो आशा और कैलकुलेशन हम रखते हैं उसमें हम खरे उतर सकेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो हाइट है पौधों की, ये निश्चित तौर पे 6 से 7 महीने के होने के बावजूद भी 10 फीट की हाइट आराम से पकड़ी है। और पीछे की जगह पर हमने जो देखा था उसमें हाइट इसके मुकाबले में काफ़ी कम आई थी। तो मेन चीज़ यही है, ड्रिप इरिगेशन से जो भी काम करे वो ख़ास ध्यान रखे कि डबल लाइन पे ही काम करना है, जिसके कारण पानी हम ज़्यादा दे सके। और फ्लड इरिगेशन से अगर पानी देते हैं और पहले 12 या 18 महीने हम फ्लड से पानी देते हैं तो उसमें ग्रोथ लेवल थोड़ा सा चेंज रहता है। फ्लड में ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। ड्रिप में पानी या तो हमें उतना घंटा ज़्यादा चलाना पड़ेगा जिसके कारण पानी की आवश्यकता पूर्ण हो सके। और ये सारी चीज़ तब पॉसिबल है जब आप फार्म खुद जाते हो, खुद करते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको भी ध्यान में आती जाएगी। और जहाँ कहीं से भी अगर कुछ प्राणी वगैरह ने खा लिया या कट हो गया तो वहाँ से एक साथ जो है वो ब्रांचेस निकलना चालू हो जाएगा। और इस पौधे को जो खुराक की ज़रूरत है वो खुराक लेने के लिए ऑटोमेटिकली उतने पत्ते वगैरह जो है वो ज़्यादा बांस खुद निकाल के देगा, तभी जाकर वो फिर से अपने हिसाब से चलने लगेगा।
ये टूटा हुआ था, कटिंग हुआ है, तो उसमें से ये साइड ब्रांचेस निकलेगी। ज़्यादा पत्तियाँ निकालेगा, जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होगी उतना वो सूर्य की रोशनी के मदद से खुराक बनाने को तैयार होगा और फिर से नया राइजोम निकल के फिर से बाहर आने में मदद करेगा। कुदरत का अजूबा है, अपने हिसाब से ही वो अपने प्लांट को सर्वाइवल करने के लिए एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप काम कर लेते हैं। कई फार्मर्स कहते हैं कि क्या हम साइड ब्रांच वगैरह को कट करें, क्या हम दूसरा कोई एंगल से इसमें काम करें। तो बाम्बू फार्मिंग के लिए हम ये कहेंगे कि जितना पैसा और जितनी एनर्जी अपने पास है वो हम आखिरी 6 महीने के लिए बचा के रखें कि हमें इस मटेरियल को कहाँ बेचना है। क्या हम ये मटेरियल को 50 पैसे भी ज़्यादा बेच सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी और वो पैसा हम उस जगह पे खर्च करें जो हमारे R&D में रहे, जहाँ से हमें हर साल इनकम बढ़ के मिल सके। हम इनसाइड में अगर कुछ बांस से ज़्यादा इनकम ले सके वैसी चीज़ उगाने को राजी है और वो इंटरक्रॉप से हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तब जाकर हम साइड ब्रांच को कट करने की या दूसरा कोई काम करने की या 1 रुपये या 1 एनर्जी भी इसके अंदर में डालने की बात करें। अदरवाइज़ कोई चीज़ करने की ज़रूरत इसके अंदर में स्टार्टिंग 18 से 20 महीने के अंदर में रहती नहीं है। फार्म के अंदर में वाटर मैनेजमेंट को ध्यान रखें और हर महीने के हिसाब से पौधा अपना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसको सिर्फ देखते रहे। कहीं समस्या आती है तो कॉल करिए, मैसेज करिए, और हमारे साथ हमारे जितने भी फार्मर हैं जो बांस के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने जो भी इसका नुस्खा निकाला हुआ है वो नुस्खे के हिसाब से हम आपके साथ सहायता करेंगे ताकि आपका वो काम इजी, अवेलेबल और पूर्ण हो सके। तो आपके आसपास में भी जिस किसी किसान ने बांस लगाया हुआ है उस किसान को हेल्प प्रूफ होने के लिए अपने भी वीडियो भेजते रहिए और बताते रहिए कि क्या आपने उसके अंदर में इजी वर्किंग सिस्टम निकाला है, और यदि कोई क्वेश्चन वगैरह है, यदि कोई दिक्कत वगैरह आपको आती है तो वो क्या है, वो भी भेजते रहिए। व्हाट्सएप के अंदर में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कभी भी कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और फ़ोटो और वीडियो भेजिए। थैंक यू वेरी मच।